की हद हो गई तुम लोगों की यार। ऐसे ऐसे रिएक्शन दोगे क्या? मतलब ये होता है क्या रिएक्शन? मेरे ननद से लड़ाई हुई है, मैं किसी से बात नहीं करती, अपने घर में मर्जी हूँ, मैं अपने मन की मालिक हूँ, मैं अपने घर की मालिक हूँ, मैं जब जो चीज चाहूंगी। एक वीडियो से जब लोग इतना तिल मिला गए हैं, मेरी एक रिएक्शन वीडियो से लोगों में बौखलाहट मच गई है गाइस। मैं सोच रही हूँ अगर मैं रिएक्शन ही देने लग गई फिर लोगों का क्या होगा, उन दीदियों का क्या होगा। दीदियां एकदम से पता है फड़फड़ा रही हैं, एकदम से उनको बौखलाहट हुई है कि यार कहाँ से एक और रिएक्शन देने वाली आ गई जो सचमुच का रिएक्शन होता है। सच का जो रिएक्शन होता है ना उसकी बात ही अलग होती है, उसके बारे में तुम लोग नहीं समझ पाओगे। तुम लोग को बस परचम फैलाना है अपने नाम का, एक पर्चा फैला दो, वोट मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम लोग में जो बौखलाहट है ना वही मुझे देखना था, सिर्फ और सिर्फ वही मुझे देखना था। एक टॉपिक और मिल गया मिसकैरेज वाला, है ना। नए नए टॉपिक मिल रहे हैं तुम लोग को यूट्यूब पे। वैसे कुछ लोग हमारे जो ब्लॉगर हैं वो बेवकूफ़ टाइप के भी मुझे कभी कभी लगते हैं कि जब पर्सनल बातें वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं तो उनको ट्रोल तो होना ही है। कुछ भी कर लो ट्रोलिंग तो उनको मिलेगी। तो सेम उसी का फायदा तुम लोग उठाते हो, तुम लोग को बस मजा मिलता है ना, कि उसके बारे में उसको नीचा दिखा दो, उसके बारे में उसको नीचा दिखा दो, यही तुम लोग का काम है। कैसे आप सब? नमस्ते, मैं शिविका, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। उस दिन मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था रिएक्शन वीडियो, जो कि आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया, थैंक यू सो मच गाइज। तो ये दीदी हैं जिनके लिए मैंने वो वीडियो बनाया था, उनके पास वो वीडियो पहुंच चुका है ऑलरेडी और उन्होंने वॉच भी कर लिया हुआ है। मुझे कैसे पता? पता है मुझे अच्छी तरह से पता है कि उसने वॉच करके फिर वो तिलमिला रही हैं, फिर वो फड़फड़ा रही हैं, फिर वो कह रही हैं कि अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं क्या करूँ, अब तो मेरे से भी ज़्यादा बढ़िया मार्केट में कोई ऐसा आ गया जो सचमुच का धोएगा। तो हाँ गाइज, अगर तुम किसी के बारे में किसी के ऊपर गलत सवाल उठा रही हो खास है तो मैं सच में धोने के लिए पीछे नहीं हटूंगी। मेरी गालियाँ भी कहाँ सुन रहे हो तुम लोग? मेरी गाली सुन लोगे ना तो तुम लोग के सच में कह रही हूँ, जान दो क्या ही बताऊँ, गाली नहीं देती मैं। तो एवरीवन, क्या हुआ कि जब मैंने उस दिन रिएक्शन वीडियो बनाया तो गाइज एक बात बताइए आप सब, अगर आप सब किसी के घर की बहन बेटी हैं या फिर किसी के घर की बहू हैं या कोई हैं, अगर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रोल किया जाए, ज़्यादा आपको नीचा दिखाया जाए, आपको कुछ गलत कमेंट आते हैं ना, तो फिर इस समय ऐसे ही होता है गाइज कि सच में मैं आत्महत्या कर, मतलब बहुत ही गलत थॉट आते हैं। इतना लोग डिमोटिवेट कर देते हैं, इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर देते हैं कि उस समय हमें समझ नहीं आता। हमारे एक चैनल पे इससे मेरी कंडीशन कुछ हुआ था, तो जैसे कि वो चैनल पे जब बहुत लोगों ने डीमोटिवेट करने लगे, बहुत गलत कमेंट आने लगे और गाइस ना, तो फिर मैंने न्यू चैनल बनाया। ये मेरा न्यू चैनल है, तो इस पे भी पता नहीं वो लोग कहाँ से आ गए हैं, कुछ जानने वाले हैं मेरे। अच्छी तरह से मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से कमेंट कर रही हो। मैंने पहले भी इस मैटर को क्लियर करा हुआ था कि मेरे फैमिली में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम आज भी उसी टॉपिक को लेके बैठी हो, तो क्यों बैठी हो? आखिर मिल क्या रहा उससे? आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो गाइज इनका कहना ये है कि मतलब मेरे ननद से लड़ाई हुई है, मैं किसी से बात नहीं करती, अपने घर में मैं ऐसे रहती हूँ वैसे रहती हूँ, जैसे भी मैं रहती हूँ अपने घर में। हमारे घर वालों को गाइज, हमारे फैमिली वालों को अच्छी तरह से पता है मैं अपने घर की छोटी छोटी बातें सोशल मीडिया पे नहीं लाती। जैसे कि कुछ लफड़ा हो गया घर में, कोई चीज़ हो गई, कोई किसी से बातचीत हो गया, झगड़ा हो गया, देखो घर है, सबके घर में कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। तो फिर अगर वो चीज़ हो गई तो मैं आ जाऊँ और यहाँ पे लेके वीडियो छाप दूँ, मेरे अंदर वो आदत नहीं है गाइज, मैं वो कर नहीं पाती हूँ। और जब पता है कभी हमारे घर में ऐसे लड़ाई झगड़ा शुरू होता है या फिर कुछ भी लक बाई चांस मान लो सबके घर में होता है, तो मेरे घर में अगर होता है तो उस समय मैं कैमरा फेस नहीं करवाती, मैं कैमरा लेके खड़ी नहीं हो पाती, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती। सबके चेहरे ऐसे बन जाते हैं, सबका मूड ऐसा हो जाता है, भाई सबके घर में होता होगा, जब कुछ बातचीत होती होगी तो सब डिस्टर्ब हो जाते होंगे। तो सेम कंडीशन मेरा गाइज, मैं भी ऐसे ही हो जाती हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने इतना प्यार दिया इस चैनल पे, इतना प्यार दिया गाइस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। बट कुछ लोग इतना ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं, उनको बस नेगेटिव चीज़ें चाहिए देखने के लिए, नेगेटिव चीज़ें हों कुछ ना, किसी से झगड़ा हो रहा हो, मेरे सास बहू में झगड़ा हो रहा हो, मैं अपना कुछ पर्सनल बातें इनसे शेयर करूँ, लाइक जैसे कि कोई परेशानी कोई दिक्कत, तो वो इनको देखनी है। तो ऐसे गाइस क्या हुआ कि जब मैंने उस दिन रिएक्शन वीडियो बनाया तो दीदी को इतनी तिलमिलाहट हो गई कि उनको लगा कि यार मेरे बारे में वीडियो बना रही हैं, मुझे कह रही हैं और मुझे नीचा दिखा रही हैं। तो गाइज मैं ये बता दूं कि सिर्फ आप रिएक्शन देने वाले नहीं हो, और भी लोग रिएक्शन देते हैं, और भी लोगों का वीडियो है रिएक्शन वाला। जो वीडियो देख लो ना रिएक्शन वीडियो कुछ लोग देते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, अब 2 जन का नाम मुझे
याद है बट मतलब एकदम एग्जैक्ट आ नहीं रहा। उनका रिएक्शन देखने के बाद ना मजा आ जाता है कि अरे हाँ यार वाह देख क्या, मतलब हंसी तो आनी आनी है आपको, कुछ भी कर लो आप। तो गाइज मैंने ये कहा था कि जैसे किसी की साड़ी के किसी के कपड़ों पे आपको जज करने की जरूरत नहीं है। आप मतलब उस पर जज करने वाले कोई नहीं होते, क्योंकि हमें किसी हक नहीं है कि हम किसी के कपड़ों को, किसी के लाइफ स्टाइल को, किसी के खाने पीने को जज करें। अब उसकी लाइफ है, वो जिएगा, हमारी लाइफ जैसे हम जिएंगे, तुम्हारी लाइफ तुम जियो। सो फैमिली, बात यहाँ पे ये थी कि जब मैंने उस दिन एक कमेंट मैंने डिलीट कर दिया वो, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा चैनल है, जो मेरा ब्लॉग है, वो हमारे रिलेटिव भी देखते हैं। मुझे अच्छी तरह से पता है ये भी मेरे रिलेटिव ही हैं और ये कमेंट करती हैं। शायद ओपन चैनल करी होंगी, नहीं पता मुझे कहाँ की हैं, दूर की हैं, लेकिन ये है कि डिटेल तो जानती हैं मेरे बारे में। और तो एक ऐसे लोग हैं, उन्होंने कमेंट करा हुआ था कि तुम उसी कपड़े में रोज वीडियो में दिखती हो। गाइस मेरा वीडियो है, मेरा चैनल है, मैं कपड़े चेंज करके नहीं घूमती रहती हूँ सारा दिन। मैं घर में रहती हूँ, मुझे बहुत सारे काम होते हैं, लाइक जैसे कि झाड़ू पोछा, बर्तन काम, नाश्ता, सुबह टिफिन देना, लंच बनाना, शाम का डिनर तैयार करना, बर्तन धोना, बहुत सारे काम होते हैं। फिर उसके बीच में हमें बाहर भी कभी कभी आना जाना पड़ जाता है, तो हम लोग बाहर भी आते जाते हैं। लाइक जैसे कि कुछ काम हो गया, तो गाइज हम लोग जैसे कि घर में रहते हैं तो हम नॉर्मल कपड़े में ही रहते हैं। आप बताओ कि क्या आप घर में रहते होगे तो सच के रहते होगे? नहीं ना, नॉर्मल कपड़े में ही रहते होगे। और गाइज मैं घर में रहती हूँ तो कोई मेकअप नहीं करती, मैं कुछ नहीं करती। हाँ, जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो मैं सच में एकदम रेडी होके जाती हूँ। मुझे बाहर के लिए एकदम बढ़िया कपड़ा चाहिए होता है, एकदम फ्रेश कपड़ा चाहिए होता है, जो बढ़िया एकदम प्रेस व्रेस हो रखा हो, बस वही निकाल के मैं पहनती हूँ मैं जब बाहर जाती हूँ। तो मैं घर में कुछ भी मतलब ऐसे करके नहीं रहती कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा बड़े घर की हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नॉर्मल रहती हूँ घर में, मुझे वही पसंद है। और मुझे मेरे कपड़े तो बिल्कुल कोई जज मत करो गाइज, क्योंकि यहाँ पे कपड़े का कोई मैटर नहीं है। ये कपड़े चेंज करने का प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप रोज एक नए कपड़े लाओ, रोज एक नए कपड़े लाओ, उसे चेंज करो। तो गाइज जब दीदी के पास वो वीडियो पहुंची होगी तो दीदी बौखलाने के बाद एक वीडियो उन्होंने बनाया अपने चैनल पे, और मैंने वीडियो पूरा तो वॉच नहीं करा हुआ है, थोड़ी बहुत वॉच करा हुआ है। उनको ये लगता है ना कि मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उनकी जो वीडियो होती है वो रियल होती हैं, बाकी सबकी वीडियो खराब होती हैं। और ये एक टॉपिक अब और मिल गया, मिसकैरेज का टॉपिक। सोचो कितनी बड़ी बात है ये गाइज, किसी की लाइफ में जब ऐसा हो जाता है तो वो टूट जाता है पूरी तरह से, पता है, बिखर जाता है इंसान। उस समय उसको कुछ नहीं समझ में आता कि वो क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है, उसकी लाइफ क्या हो गई है। इतना ज़्यादा तकलीफ होता है ये सिचुएशन, लेकिन लोगों को उसमें भी वीडियो बनाना है यार, वो उसमें भी मजे ले रहे हैं कि हो गया मिसकैरेज, उसकी गलती थी, उसका पाप आगे आ रहा है, उसकी कमी थी, उसने अपने बहू से काम करवाया, उसने अपने बहू को ऐसा करवाया, वो लोग करवा रहे थे, सब खुशी हो रहे हैं लोग। यार मतलब क्या है, हद होती नीचता की, हद हो गई तुम लोगों की यार। ऐसे ऐसे रिएक्शन दोगे क्या? मतलब ये होता है क्या रिएक्शन वीडियो? अगर ये होता है तो फिर ये रिएक्शन वीडियो बिल्कुल भी नहीं सही है, किसी हद तक ये रिएक्शन वीडियो नहीं सही है। खोल के सब लोग सुन लो, इतने घटिया रिएक्शन वीडियो अगर दोगे तो सब लोग रिपोर्ट करेंगे तुम लोग के चैनल पे। सही सही रिएक्शन वीडियो अगर बनाना है तो सब लोग बनाओ, कोई बात नहीं है गाइज। लेकिन ये ना पक चुकी हूँ मैं इतना घटिया घटिया रिएक्शन वीडियो सुन के कि मैं सच में दिमाग खराब हो गया मेरा, कि मैं इन लोगों के लिए सच में क्या ही बोल दूँ, समझ नहीं आ रहा। लेकिन यार मैं ऐसे खानदान से हूँ, मैं ऐसे घर से हूँ, मैं गाली भी नहीं बक सकती यहाँ पे, मेरे को गाली भी नहीं आती वैसे बहुत ज़्यादा कोई दिन पता नहीं। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती। बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा ये घर का मैटर है, मैं अपने घर का मैटर समझूंगी, लेकिन तुम अपना मैटर समझो, तुम ज़्यादा उड़ो ना, ठीक है? हम ज़्यादा उड़ने वाले को ज़्यादा उड़ने नहीं देते, क्योंकि हमें पसंद नहीं है। और खासकर मेरे मैटर को लेके बिल्कुल नहीं, आप अपना लाइफ जियो, अपने अपने चीज़ें जो कर रहे हो आप करो, तो मुझे अभी अच्छा लगेगा। बट मेरी चीज़ें नहीं, मुझे नहीं पसंद है कि मेरी चीज़ें कोई मेरे से पहले कोई मेरी चीज़ें उछाले ना। मैं अपने मन की मर्जी हूँ, मैं अपने मन की मालिक हूँ, मैं अपने घर की मालिक हूँ। मैं जब जो चीज़ चाहूँगी वो मैं आपको बताऊँगी। और मेरी ये जो आईटी फैमिली है, कुछ लोग इतना प्यार दिए, कुछ लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं गाइस। मैं कुछ कमेंट होल्ड कर देती हूँ, मैं पूरी कमेंट पब्लिक नहीं करती। इसलिए नहीं पब्लिक करती कि मुझे पता है निगेटिव चीज़ें आएंगी, और जब गाइस निगेटिव चीज़ें हमारे चैनल पे आती है ना तो मतलब बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं आगे सब वीडियो बनाऊँ कि वीडियो बनाना बंद कर दूँ, मतलब बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। तो इसलिए मैं एक दो दिन आप देख सकते हो हमारी वीडियो में गायब भी हो जाता है कि यार कुछ लोग इतने हद तक गिर जाते हैं, इतने हद तक गिर जाते हैं कि मैं उनके बारे में क्या ही बोलूँ। मैं सच में परेशान हो जाती हूँ। उस दिन मैं
मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि डीमोटिवेट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन गाइस कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्यार भी करने वाले हैं इस चैनल पे, और यहाँ तक मुझे पहुँचाने में उनका ही हाथ है, वही लोग का प्यार सपोर्ट है जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और भगवान की कृपा से मैं बहुत ही आगे जाऊँगी, मुझे ये पता है, मेरे खुद पे मुझे भरोसा है। फिर मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं यहाँ पे किसी के थ्रू या फिर किसी के ज़रिए नहीं आई हूँ कि मैं यहाँ पे जो आई हूँ किसी के ज़रिए आई हूँ, कोई मुझे लेके आया है, नहीं। मैं यहाँ तक अपने दम पे आई हूँ गाइस, और आगे भी अपने दम पे ही जाऊँगी, ये बात मैं प्रूफ करके आप सबको दिखाऊँगी ज़रूर।